ऋषिकेश नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर कौशाम्बी से। ऋषिकेश, कौशाम्बी में क्या मुद्दे गूंज रहे हैं? किसकी लहर है भी या नहीं, या सिटिंग सांसद को नुकसान? बिल्कुल आशा, देखिए यहाँ लहर जैसी तो कोई नहीं दिख रही है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ बाबागंज और कुंडा, वहाँ राजनीतिक तौर पर सिर्फ एक ही फैक्टर हैं, वो राजा भैया हैं। और चूंकि तीसरा टर्म है विनोद सोनकर का, 2014 जीते, 19 जीते और फिर 2024 में है, तो कुछ आम मतदाताओं से इस बार के मुद्दे हैं कुछ आप लोगों के कुंडा कौशाम्बी में? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। 5 साल तो हम लोग नेता से बात करते हैं, आज कम से कम जनता अपने मन की बात करे। अरे सब हम सब बहुत खुशहाल है, अच्छी तरह से है। अच्छा, हाँ बिल्कुल टनाटन खुशहाल है। अच्छा, हाँ। आप कुछ बोलेंगे? Yes, I would like to tell that education. I would like to education. Yes, I want education from governments, but they are not providing. तो आप कह रहे हैं कि एजुकेशन अच्छे Yes, से yes. प्रोवाइड नहीं हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई। Yes, yes. ये First education. Yes. आप कुछ बोलेंगे? आप क्या आप लोग खुशहाल हैं, खुश हैं? जी जी। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या मुद्दा है भैया इस बार आप लोगों के? हमारा भी यही बेरोजगारी का है, प्लस पढ़ाई के लिए है, और तो कोई वो इशू नहीं है, खाली यही मेन मुद्दा है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। यहाँ पे जब सिखाधारी ब्राह्मणों को देखते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं कि बड़ा एक राजनीतिक इशू रहा है यहाँ पे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ब्राह्मण यहाँ देखिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो भी हो, सारे कास्ट बराबर हैं। ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण है। नहीं, वो नाराजगी को लेकर के है कि जातीय पक्ष नहीं चलता यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ क्या चलता है? यहाँ पर हमारे वर्तमान विधायक जी का प्रभाव रहता है। इस बार वो नहीं है, इलेक्शन में छूट दिए हैं पूरी तरह से, आप कहीं भी जा सकते हो। उस आधार पर यहाँ पर जनता वोट कर रही है। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे भैया? क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा? ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे विकास है, 10 साल से सांसद आपके रहे, कैसा काम किया आप लोगों तक, उनका एक्सेस कैसा था, केंद्र की योजनाएं आप लोगों तक लाए नहीं लाए? अब इतना हमको नहीं मालूम है। हाँ, बाकी वो ठीक थे। हाँ, इतना पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, आप बताएं सब ठीक है सर। क्या है, कुछ है इस बार का चुनावी मुद्दा? नहीं, मुद्दा कोई नहीं है। 10 साल तक आपके सांसद रहे, फिर तीसरी बार वो नहीं, मुद्दा कोई नहीं है। वो अच्छा, सही है, तो कौशाम्बी के लोग कुछ तो सोच रहे होंगे, कुंडा के लोग कुछ तो सोचते हैं। सब ठीक है जी। हाँ, 5 साल तो नेताओं से हम लोग बात करते ही हैं, आज जनता के मन की बात हम लोग। सब ठीक है जी, कोनो बात गड़बड़ नहीं है। जनता की मन की बात होती है, लेकिन उनकी रोजगार की बात कभी नहीं होती। रोजगार तो रोजगार है कौशाम्बी में मुद्दा। कुड्डा, बाबागंज, यहाँ तो है कि एक फैक्टर काम कर रहा है। फैक्ट्री यहाँ पर खुल जाए तो युवाओं को रोजगार मिल जाए। कोई फैक्ट्री ही नहीं है, सब बाहर भाग के जाते हैं। तो ये 10 साल जो आपके सांसद रहे, 2 टर्म, तीसरी बार वो वोट मांग रहे हैं। हाँ, वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन अब क्या बताएं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो? जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? जी 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 हाँ? जी क्या कुछ मुद्दा है आप लोगों के लिए इस बार वोटिंग का? जी है, मुद्दा बहुत है, विकास का मुद्दा है, और भी बहुत मुद्दे हैं। जैसे यहाँ पर सुविधाएं भी बहुत कम है, और खेल का मैदान भी कम से कम एक ज़रूरी होना चाहिए। कुंडा विधानसभा में खेल का मैदान भी नहीं, ना कोई पार्क है यहाँ पर। अच्छा, और पावर ओवर का भी मुद्दा रहता है। नहीं तो इस बार हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि सांसद हैं वो 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार वो फिर वोट मांग रहे हैं। जीतने के बाद तो दिखते ही नहीं है कहाँ रहते हैं वो। जो 10 साल सांसद रहे, सर कौन है? हाँ? हम लोग तो पहचानते नहीं कौन है। उसके बाद दिखे ही नहीं कभी, जब वोट का समय आता है तो आते हैं। अच्छा, सांसद इस बार क्या आप लोगों के कुंडा में सबसे ज़्यादा कुंडा, बाबागंज, कौशाम्बी बिल्कुल चर्चा में है, तो यहाँ के युवाओं के लिए क्या है, किस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं इस बार 10 साल वो सांसद रहे, तीसरे टर्म के लिए? जनता बदलाव चाहती है। आप भैया? बस बदलाव है। बदलाव है। अच्छा, तो ये आशा देखिए कि जो लोग हैं कतारों में, ये एक बड़ा मुद्दा है। कौशाम्बी एक सुरक्षित सीट है और
बार बार ये राजनीति के केंद्र में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ राजा भाई यहाँ से विधायक हैं, यहाँ जनसत्ता दल एक अलग अपना फैक्टर है। जब पूरे उत्तर प्रदेश में जब 225 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटें वो हार गई यहाँ पे, और यहाँ सिर्फ राजा भैया की पार्टी जीती, वो कुंडा और बाबागंज है, और दोनों कौशाम्बी में है। तो इस बार जो स्वविवेक का निर्णय है, सियासत है, वो भी इन इलाकों में खूब गूंज रहा है। तीसरे टर्म को लेकर भले ही विनोद सोनकर यहाँ वोट मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि तीसरा टर्म है तो एंटी इनकम्बेंसी आप खुद मतदाताओं से देख सकते हैं। ये सही कहा आपने, लेकिन ये भी बड़ा आश्चर्यजनक राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे इस बार राजा भैया को हार थक के भी नहीं मना पाई बीजेपी, और वो कह रहे हैं अपने मतदाताओं से, समर्थकों से कि जहां मन करे वोट दीजिए।